दोस्तों, आप लोगों के क्यूरियस माइंड में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या डिफ़रेंस है और इन दोनों की पावर कैसे डिफ़रेंस है और कौन ज़्यादा सुप्रीम है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो हर जगह दिखते हैं हमको, जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ज़्यादातर एड्रेस में आपको प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे। कोई भी स्पीच हो रही है, कहीं पे भी हो रहा है, तो रिसेंटली आपको हर जगह पे प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते होंगे। तो आप लोग के मन में ये सवाल भी आता होगा, भाई प्रेसिडेंट को हम एक तरीके से हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों उनके अंडर आती है और वो सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। तो आप लोग को लगता होगा कि भाई प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, कि उनको एक बस पोजीशन बना दिया, उसी पे बैठा दिया, इस तरीके की अगर आपके मन में सोच आती है तो आज ये सारी क्यूरियोसिटी, आज ये सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे एड्रेस होंगे, वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होती है हमारे इंडियन सिस्टम में। इंडिया जैसे कि हम बात कर लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो हेड माने जाते हैं और प्रेसिडेंट डी जी और हेड माने जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। वो एक तरीके का ब्रिटिश मोनार्क का जो सिस्टम होता है वो प्रेसिडेंट का सिस्टम होता है। ब्रिटिश मोनार्क का हम बात कर लेते हैं कि वो एक सुपीरियर लेवल पे, हाइयर लेवल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट को माना जाता है। प्रेसिडेंट बहुत आदरणीय पोस्ट मानी जाती है। तो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न मेंशन है उनके अपॉइंटमेंट का। आर्टिकल 52 के अंदर लिखा है कि देयर शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने ही चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हम बात कर लेते हैं कितने कितने कैटेगरी में उनकी पावर को डिफ्रेंशिएट किया गया है, कौन कौन सी उनके पास पावर होती है। तो प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर होती हैं और कई हद तक पावर होती हैं। वो किसी की पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, डेथ पेनाल्टी तक हटा सकते हैं। हम लोग इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हुए चलेंगे। कि आप लोगों ने सुना होगा भाई किसी न किसी गवर्नर को भी आपने सुना होगा। गवर्नर तो वो तो अलग पोजीशन हो गई, उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक स्टेप और अहेड पार्डनिंग पावर होती है। तो हम बात कर लेते हैं ये कैसे। देखिए, गवर्नर की पावर जो होती है पार्डन करने की, वो डेथ पेनाल्टी को पार्डन नहीं कर सकते हैं। वो रिमिशन, वो सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा रिमिट करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास डेथ पेनाल्टी तक को भी हटवाने की पावर होती है। जैसे अब कई सारे मैटर्स में प्रेसिडेंट को आप लोगों ने कई सारे न्यूज़ में भी सुना होगा कि इनको पार्डन कर दिया गया, इनको पार्डन कर दिया गया। तो आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि भाई ये पार्डन कैसे करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये पावर उनको दी गई है आर्टिकल 72 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं किसी को भी अगर उनको लगता है कि ये आदमी गुनहगार नहीं है, या कहीं पे इसका गुडविल था, या इसकी जो है इसका गुडविल मेंटेन है सोसाइटी में। तो वो एक तरीके से सज़ा कम भी कर सकते हैं, रिमिट भी कर सकते हैं और पूरे तरीके से माफ़ भी करवा सकते हैं। उनके पास ये अधिकार अवेलेबल है। वो इसका परफॉर्मेंस भी करते हैं, कई बार परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। और कौन प्रेसिडेंट बन सकता है और कितनी एज में बन सकता है, कौन सी एज है, कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन नहीं बन सकता। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप प्रेसिडेंट के पद के दावेदार बनना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। भाई ये तो कंपलसरी है, आप इतनी बड़ी पावर होल्ड करेंगे हमारे इंडियन सोसाइटी में तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने ही चाहिए। ये भी मेंशन है, ये भी प्रोविज़न मेंशन है। और इसी के सारे विपरीत चले जाएंगे तो वो नहीं बन सकते हैं। जैसे कि उनकी ये जगह 35 के अंडर है, बिलो है, तो नहीं बन सकते हैं। इफ़ ही और सी इज़ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देन ऑल्सो ही कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तब भी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं। और प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस, कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। एड एंड एडवाइस का मतलब कि जैसे कि कोई बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के एसेंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। उसी तरह इमरजेंसी को प्रोपाउंड करने के लिए, जो कि हमारे आर्टिकल 152, 156 और 160 तीन टाइप की इमरजेंसी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। मैंने प्रीवियस भी इस पे वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके इमरजेंसी के बारे में। तीन टाइप की इमरजेंसी जो कि प्रोवाइड की जाती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी गवर्नमेंट रूल जो स्टेट में लगा है, अभी मणिपुर में रिसेंटली लगा था वायलेंस की वजह से। वो
आर्टिकल 156 के अनुसार दिया जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है एक भी बार, वो आर्टिकल 160 के अनुसार दिया जाता है। और ये इमरजेंसी देने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता होती है, कैबिनेट की एड एंड एडवाइस की आवश्यकता होती है, तब जाके प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। और हमने बिल की बात कर ली, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए, जैसे आप मान लीजिए अभी वक्फ बिल रिसेंटली पास हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसके ऊपर विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है। हालांकि इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो तो मैटर बन ही गया है। तो ये एक बड़ा बिल था, एक बड़ी डिबेट हुई है इस पर। तो इसके लिए अभी देखिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसमें हमको एक टसल देखने को मिला, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव में टसल देखने को मिला कि दोनों एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस ना करें। इसमें हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का भी प्रिंसिपल आ गया। तो ये सारी बातें हुई हैं, अभी मैटर प्रोग्रेस में है, अभी काफ़ी सारी डिबेट हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं और हमारे कपिल सिब्बल जी, इन दोनों में अभी विपक्ष के तरीके से काफ़ी तगड़ी बहस हुई है, काफ़ी सही डिबेट हुई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट विथहोल्ड किया है, अभी उसका आने वाले तारीख में उसका फिर से फैसला सुनाएगा कोर्ट, तो उस पर फिर से सुनवाई हो। ये बिल जो है ये एक्ट बना कैसे, तो सबसे पहले तो ये गया लोकसभा में डिबेट हुई, काफ़ी दिन डिबेट हुई। फिर उसके बाद गया राज्यसभा में, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी डिबेट हुई, वहाँ से भी पास हुआ। प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, तो ये बन गया बिल, हमारा एक्ट बन गया। अब एक्ट बन गया तो ये फोर्स में आ गया, ये फोर्स में आ गया तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगी, इसको फुलफिल करना पड़ेगा हर किसी को। तो ये हो गया। और इसमें एक प्रेसिडेंट के पास लिमिटेशन भी है, जैसे कि अगर मान लीजिए बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इस बिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए बिल वापस पार्लियामेंट में भेज दिया उसने, और रिकन्सिडर करने के बाद उसको पार्लियामेंट ने विथ और विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस अगर दोबारा से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे उस पर सिग्नेचर देने के लिए किसी भी हालत में। तो ये बात हो गई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी हो सकता है। इम्पीचमेंट यानी कि उनको उनके पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को देने की आवश्यकता होती है। ये आर्टिकल 61 के अंदर प्रोविज़न मेंशन है। और आपको स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है इम्पीच करवाने में प्रेसिडेंट को। हालांकि अभी तक एक भी प्रेसिडेंट हमारे भारत के इतिहास में इम्पीच हुए नहीं, लेकिन ये प्रोविज़न मेंशन है। और 5 ईयर का इनका टर्म होता है। और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है तो वो रूल नया लॉ बना सकते हैं, लेकिन उस लॉ को अगर दोबारा से पार्लियामेंट जब बैठक में आ रहा है, जब सेशन में आ रहा है, तो विदिन 6 वीक उनको उसको पास करने की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी सारे रीजनेबल पोजीशंस को, काफ़ी सारे हाईएस्ट टॉप पोजीशंस को ये अपॉइंट करते हैं, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, किसी भी मेंबर ऑफ यूपीएससी को, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनके द्वारा गैलेंट्री अवार्ड पेश किया जाता है, जो कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जैसा कि क्योंकि ये कमांडर ऑफ ऑल द 3 मिलिट्री फोर्सेस, ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस के कमांडर होते हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और मिलिट्री, तीनों के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसीलिए इनको अवार्ड भी इन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली किया जाता है, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर होता है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं, जो कि इनका एक्सेप्शनल नॉलेज होता है विद इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें थी प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में, प्रेसिडेंट के क्या पावर होती हैं, प्रेसिडेंट की क्या लिमिटेशन होती हैं, प्रेसिडेंट क्यों होते हैं, जो आप लोगों के क्यूरियस माइंड में सवाल चल रहे थे काफ़ी समय से। उम्मीद करता हूँ वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, एड्रेस हुए होंगे इस वीडियो में। करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी, आपको कुछ ना कुछ जानने को ही, समझने को ही मिला होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।